चालू करते मल्टीनोमियल थ्योरम। ये चीज लास्ट है इस चैप्टर का। हाँ सिर्फ मैथ्स में, बाकी सब पे क्या है, तुम्हारे ऊपर है, बाकी सब पे क्या है। सिर्फ मैथ्स का बोल रहे हो, फिजिक्स केम में क्या कर रहे हो उसका मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स का बोल रहा हूँ। चलो चालू करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। देखो यहां पे अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखो मल्टीनोमियल का कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू अल्फा, x रेज टू बीटा, z रेज टू गामा, मतलब तुमसे पूछा जाएगा कि x स्क्वायर y क्यूब z रेज टू 4 इसका कोएफिशिएंट बताओ, समझा ना। तो अभी ऐसे नहीं हो पाएगा, अपना बाय नहीं रहेगा a प्लस बी द होल रेज टू 100, ऐसा कुछ नहीं। अभी 3 टर्म बैठेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे कितना रहेगा 50। चलो अब इसका बताओ। अब तुमसे पूछा जाएगा कि मेरे को a 20, ये कितना 20, b 10 और c 20, ये जहां पे भी बनेगा इसके साथ जो नंबर है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो बताओ कितना होगा। समझे, क्लियर हुआ ना। तो अब देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर का 1, ठीक है, 2ab का 2, b स्क्वायर का 1। अब तुमसे पूछा जाएगा a रेज टू 20, b रेज टू 10 और c रेज टू 20, इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, समझे ना। यानी इसके साथ क्या रहेगा, अब ये तो मेरे को, ये किसी को लर्न रह सकता है क्या, नहीं, और तुमको सिर्फ 2 का मालूम है फॉर्मूला, ये तो 3 आगे बैठ गए a b और c। तो अब इसका कैसे करेंगे, देखो अब यहां पे मेरे को वैसे ही जैसे कि a b c में बोल रहा था, यहां पे x रेज टू अल्फा, y रेज टू बीटा, z रेज टू गामा, इन द एक्सपांशन ऐसा कोई टर्म है k1x, यानी कोई भी k1 k2 k3 हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो k1 k2 k3 मेरा कांस्टेंट, तो होल रेज टू क्या है n। तब इसके अंदर इसका पावर कब मिलने वाला है, n अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर है ये, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब ऐसा केस रहेगा तो देखो क्या होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू n, मतलब क्या, अगर समझो इधर पे a20 b9 और c20 होता तो एडिशन कितना हो रहा है 49 ना। तो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता क्या, नहीं। रीजन a प्लस बी तो होल स्क्वायर को ही देखो ना यार, a स्क्वायर है 2ab और b स्क्वायर है, यहां पे इसका पावर क्या है 2, b का पावर क्या है 2,
ए का पावर 1, बी का पावर 1, 1 + 1 2, यानी उन सबका एडिशन जितने भी हैं यहां पे वेरिएबल्स, उन सबका एडिशन कितना हो रहा है? 2 हो रहा है ना। तुम अगर 3 है तो सेम लॉजिक इधर भी बैठेगा, इसका पावर, सबका पावर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50, बट यहां पे देखो सबका एडिशन कितना हो रहा है? 49, बराबर ना। अब तुम मुझे बताओ 49 करके कुछ एग्जिस्ट करेगा क्या यहां पे? नहीं। तो जब ऐसा केस रहेगा, जब अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो पावर के बराबर ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? वो एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। तो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 0। समझाइए, क्लियर हुआ? अब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू क्या होगा? तो देखो एग्जिस्ट करता है तो k1 रेस टू अल्फा, k2 रेस टू बीटा और k3 रेस टू क्या होगा? गामा। इस केस में मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे मैं 2 डाल देता हूं, यहां पे 3 डाल देता हूं, यहां पे 4 डाल देता हूं, ठीक है, मेरे को ये चाहिए। तो a के साथ कौन है? 2, तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 2 रेस टू 20, b का कौन है? 3, 3 रेस टू 10 और c का कौन है? 4, 4 रेस टू कितना रहेगा? 20। समझा? तो ये पहला वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लीकेशन होने वाला है? n फैक्टोरियल। मेरे को बताओ यहां पे n कितना है? 50, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय कितना होएगा? अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल। तुम्हारा अल्फा बीटा गामा क्या है? 20 10 20, ठीक है। अब ये जो तुमको वैल्यू उठा के देगा, यही तुम्हारा क्या होगा? कोएफिशिएंट। यही तुम्हारा क्या होगा? कोएफिशिएंट। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये वाला पार्ट तुमको लर्न करना ही पड़ेगा। देखो मल्टीनोमियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कभी आता भी बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। तुम देखोगे भी तो 10 साल ये तो कभी तो आया रहेगा एक बार। तो जो मेन है वो पहले वाले पार्ट थे, लेकिन ये कैसे इजी है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। समझा ये वाला पार्ट है कि नहीं? तो ये वाला अच्छे से लिख लेना। चलो ये हो गया, इसके बाद वाला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, यहां पे 3x - 4y + 8z द होल रेस टू कितना है? 25। हम लोग क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x² y³ z⁻7, इसका और सेकंड वाला x⁻19 y⁻2 और z⁻4। इसका बता दो। पहले वाले का तो तुमको तुरंत समझ जाएगा, क्या है इसका? 0, क्योंकि सबका पावर तो 25 हो ही नहीं रहे, तो इसका तो 0 है। दूसरे वाले का निकालो, x के साथ 3 है, y के साथ -4, z के साथ 8, तो कितना होएगा? x के साथ कितना है? 3 है, तो 3 रेस टू कितना? 19। z के साथ क्या है? सॉरी, y के साथ क्या है? -4, तो -4 रेस टू 2। z के साथ क्या है? 8, 8 रेस टू 4 इंटू n फैक्टोरियल कितना है? 25 फैक्टोरियल। इधर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे बताओ? 19, 2 और 4, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे जाते हैं। कितना इसका आंसर बता दो, क्या आया तुम्हारा? 3⁻21, फिर क्या आया? -4⁻4, फिर उसके बाद 25 फैक्टोरियल, उसके बाद कितना? फिर ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 - 3x + 7x² द होल रेस टू कितना? 20। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5, इसका बता दो। यहां पे 4 - 3x + 7x² है, इसका निकालना है।
कैसे करोगे? 5 चाहिए अपने को, तो क्या क्या हो सकता है? ये तो एक्स स्क्वायर है ना, है कि नहीं? तो या तो तुमने यहां पे पावर करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये पावर वाला साइड, चलो देखते हैं। 7x² है, ठीक है? तो अगर इसका पावर 2 हो गया तो क्या हो गया? x² बराबर है, तो इसका पावर 2 है। इसका पावर कितना होना चाहिए? 1, तो इसका पावर 1 है। तो ये इधर 2 इधर 1, टोटल कितना है? 20, तो इधर कितना होना चाहिए? 17, बराबर ना? तो ये हो गया, एक हो गया ये ऐसा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? कि यही 5 पे पहुंच जाए, बराबर ना? चलो चलो, अभी यहां पे देखो, इसका ही पावर 5 पे पहुंच जाए तो 5 तो इधर आया, ये वाला 0 और ये वाला क्या रहेगा? 0, समझे? तो ये डन है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है यहां पे? इसका कर दिया, अरे सॉरी, ये क्या गड़बड़ हुआ? इधर पे क्या होना चाहिए? इधर 5 है तो इधर कितना होना चाहिए? 15, क्योंकि इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको पावर मिल गया तो ये तो सीधा स्क्वायर होता है ना, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं होएगा। समझा कि नहीं समझा? तो इधर 15, इधर 5, इधर 0। अब और कोई पॉसिबिलिटी है? क्यूब, हाँ, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है। कौन सा वाला? ये वाला क्यूब हो जाए और ये वाला क्या हो जाए? 1। तो ये अगर क्यूब हो गया तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा? 3। ये वाला 1 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, बट वो स्क्वायर पहले से है ना, तो इधर पे 1, तो इधर कितना आएगा? 16। समझा? और कोई पॉसिबिलिटी है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर कैसे कर रहे हैं हम लोग? नहीं समझ रहे ये वाला पार्ट? सबका पावर तुमने अभी देखा था पहले वाले में, कितना होता है? स्टार्टिंग में मैंने बोला था सबका एडिशन कितना होना चाहिए? इधर पे 50 है तो सबका कितना होना चाहिए? 50, बराबर है। अगर ऐसा है तो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 में ना x का पावर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो अगर इधर पे इधर तो कांस्टेंट है, तो x का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसमें, इसका कंट्रीब्यूशन है, ये कितना है? 1 है इसका पावर। यहां पे इसका कितना है? 2 है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसका 2 है, इसका 1 है, इसका तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे? अब यहां पे इसका पावर कितना लेके जाओगे? 2 पे, क्योंकि x² का स्क्वायर कितना होएगा? 4। इधर पे x का पावर, इधर पे कितना होना चाहिए? इसका पावर 1, बराबर ना? तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, ये टोटल पावर कितना है? 20। तो मतलब इसको अगर एग्जिस्ट करना है तो इसको कितना पढ़ना पड़ेगा? 17, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ही लिखा है ना कि अगर x अल्फा प्लस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू n देन इट विल बी व्हाट? 0। तो क्या अब यहां पे मेरे को इसका पावर 2 डाल रहे हो, इसका पावर 1 डाल रहे हो, तो इसका कितना डालना पड़ेगा? 17 तो डालना पड़ेगा ना। और इसका 2 क्यों डाला? क्योंकि x रेज़ टू क्या बनेगा? 4। इधर 1 क्यों डाला? x रेज़ टू 1 क्या बनेगा? x। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट वाला पार्ट, अब यहां पे x² को तुमने क्या दे दिया? पावर 0, ठीक है? यानी इसको अगर पावर 0 गया, x² का पावर 0 गया तो क्या होता है? 1, कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब यानी x तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो मतलब जो भी करना है सब इसको कंट्रीब्यूट करना है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5, क्योंकि मेरे को कोएफिशिएंट किसका चाहिए? x रेज़ टू 5 का। अगर ये 5 है तो इधर कितना रहना चाहिए? अगर इधर 5 है तो इधर कितना रहना चाहिए? 15। समझे कि नहीं समझे? तो इधर 15, इधर 5, इधर पे 0। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाला, इधर पे पावर 2 है तो इसको मैं ना पावर 1 दे देता हूं। x का यहां पे पावर क्या है? 2 है, तो इधर पे क्या करोगे? x² रेज़ टू 1, और इसका पावर कितना कर दोगे? 3, तो x रेज़ टू कितना होगा? 3। तो ये कितना हो गया? x³ इंटू x² क्या बन जाएगा? x रेज़ टू 5, है कि नहीं? तो इधर पे 1, इधर पे 3, तो इधर पे कितना रहेगा? 3, 1, 4, इधर पे कितना रहना पड़ेगा? 16। समझा कि नहीं समझा? इधर पे क्लियर हुआ ना? और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं। तो मतलब बेसिकली तुमको क्या ढूंढने का है अभी?
यहां पे तुम वापस से अपना जो पहले वाला कर रहे थे ना वैसे ही करना है। तो अभी इसके लिए सॉल्व करोगे, तो जब इसके लिए सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा 4^17 -3^1 और 7 क्या होएगा स्क्वायर। इधर पे पावर कितना है 20 फैक्टोरियल, नीचे कितना होने वाला है 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? मतलब मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस केस में क्या होएगा 15 है, तो ये कितना होएगा 4^15, फिर ये कितना है -3^5, फिर यहां पे तो 0 ही है, ठीक है। तो मतलब तुम क्या करोगे 7^0, ये कितना आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना होने वाला है 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब इसका कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा 4^16, ये कितना आएगा -3 कितना रहेगा 3, और ये कितना रहेगा 7 कितना रहेगा 1। समझे कि नहीं समझे? और ये सबको क्या कर दोगे एडिशन। अब इतना बड़ा तो आएगा नहीं, बट तुम्हें समझाना कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने नहीं आएगा। चलो ये लिख लो। अभी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन x1 plus x2 plus xn तो अब देखो कितने टर्म्स बनेंगे। अब वहां पे तो अपने को पता रहता है n+1 होता था ना। अब इसका करना है तो कैसे रहेगा ये, देखो इधर पे n होना चाहिए और मैंने उल्ट ऊपर नीचे कर दिया। ये क्या होना चाहिए, इधर पे n होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन देखो, x + 2y + 3z रेज टू कितना 20। चलो देखो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है अपने को। अब फॉर्मूला क्या है n+k-1c k-1। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को n कितना हो गया, यहां पे n कितना है 20, तो 20 बाद में क्या है प्लस k मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3, तो 20 + 3, फिर क्या करोगे -1 c कितना हो जाएगा 3 - 1 k-1 है ना, तो कितना हो गया ये 22c2। समझा? क्लियर हुआ? तो ये वाला कर लो। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, इतना इंपॉर्टेंस है नहीं इनका, सच बोलो तो। एनी इंडेक्स। अब देखो
देखो 1 प्लस एक्स द होल रेस्ट टू एन, अब इसका फॉर्मूला कैसे रहता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एन एन माइनस वन एन माइनस 2 अपॉन 3 ऐसे करके हम लोग एंड तक जाएंगे, ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगा, इसका कोई एंड ही नहीं होने वाला। अब यहां पे देखो इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो ये एन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंटीजर, कुछ भी रहने दो, 1/2 1/3 कुछ भी होने दो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एन एन माइनस वन एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये वाला एक बार लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे और ज्यादा क्लियर होगा। वही, हाँ वहां तक जाएगा। जैसे कि ये 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1/3, 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1/3, यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन कितना है? माइनस 1/3 एक्स प्लस कितना आएगा? एन कितना है? माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा? माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 2, नीचे क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, इधर पे क्या होगा? एक्स क्यूब, और ये हम लोग आगे तक गए। अब आगे का निकालो मत, 1 2 3 4 टर्म्स तक हो गया, बस हो गया। अब इसको ओपन करोगे, वही तुम्हारा सीरीज होगा, समझे ना? ये आगे तक कहां पे? इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि कम करते रहो, कहां तक कम करोगे? वो तो चलता ही रहेगा ना, वहां पे तो रुकने के लिए रहता है एनसीएन। अब ये कहां पे? हमेशा एन में से एक एक माइनस होते जा रहे हैं, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, उसके आगे और एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर। तो रुकने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो तो आगे तक बढ़ते रहेंगे ना हम लोग। चलो इसका जो भी यहाँ पे ही छोड़ देना, कैलकुलेट मत करो, ठीक है। अब इसका बता दो, 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 if mod x is less than 1 plus x raised to minus 1 plus nx plus फिर कितना हो जाएगा? nx n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। आगे तक जाने दो, अब ये सॉल्व करना है तो 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया ये? टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 तो कैंसिल होने वाले ना, तो ये क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? समझे ना इसका सीरीज कैसा है? तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, ये याद रखना कैसा दिखता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तुम्हें चाहिए तो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 का करके देखो, ठीक है, ये घर पे कर लेना। तुम्हें अगर करना ही है इसका भी करना, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1, इसको लर्न करोगे तो अच्छा है, और इसको भी।
इधर देखो, अभी लास्ट डिजिट तुमको चेक करना रहेगा, कैसे निकालते देख लो पहले। देखो 2 का 2m, अब इसके अलग अलग पावर क्या होंगे तो बताओ। जब 1 रहेगा 2 क्या रहेगा 2, जब 2 रहेगा तब 2 क्या रहेगा 4, 3 के टाइम 8, फिर उसके बाद 4 के टाइम 16, ठीक है, 5 के टाइम 32। तो अब तुम यहां पे देखो, इसके आगे करोगे तो कितना आएगा, 2 कितना आएगा 64। तो ये जो यूनिट प्लेस का नंबर है, पहले 2 था, 4 था, 8 था, 6 था। अब वापस से देखो 2 4, इसके आगे करोगे तो कितना आएगा 8, और फिर उसके आगे क्या आएगा 6। समझे ना? तो यानी 4 साइकिल के बाद वो खुद को रिपीट करता है। यहां पे तुम नोटिस करो, यूनिट प्लेस चेक करना है, तो अभी 2 का पावर अगर 1 है तो 2 के टाइम 4, 3 के टाइम 8, 4 के टाइम 16। यहां पे देखो 2 4 8 6 यूनिट प्लेस पे बराबर है। अब तुम जैसे ही 5 पे गए ये 32 हो गया, 6 पे गए 64 हो गया, 7 पे जाओगे तो कितना होएगा 128, वापस से देखो 8 है, और 2 जाओगे तो कितना आएगा 256। अब देखो वापस से इसने खुद को वापस से रिपीट कर दिया, यानी हर 4 साइकिल के बाद ये खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझा कि नहीं समझा? अब वैसे ही अगर हमें 3 का चेक करें, 3m, ठीक है, पावर 1 2 3 4, चलो यहां तक चेक करते। 3 3 स्क्वायर 9, 3 27, फिर 81। अब वापस से देखो 5 पे कितना होने वाला है, ये 243 कर दिया ना इसने रिपीट। तो मतलब इसका भी साइकिल कितना है 4 का है, इसका भी साइकिल कितने का था 4 का, और इसका भी साइकिल कितने का है 4 का है। तो 4 पे ये लोग खुद को रिपीट कर रहे हैं। अब यहां पे हम लोग 4 को भी चेक कर लेते हैं। 4 का देखो 4m, यहां पे 4 1 2 3, इसको 3 पे ही देखो, ये कितना होगा 4 16, और वापस से करोगे तो 64। अब ये तो 2 पे ही खत्म हो गया ना, 2 के बाद खुद को रिपीट करने लगा, मतलब इसका साइकिल कितने का है 2 का है। समझा क्या नहीं समझा? तो 2 का 4, 3 का 4, 4 का 2। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे कैसे हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट निकालेंगे वो देखते हैं। पहले ये लिख लो, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रही है? हाँ देखा, फिर देखो खड़ा करके पूछूंगा, फिर क्या बोल रही, बोल। हाँ इसका बताओ आंसर। 2 4n, 2 4n plus 1, 2 4n plus 2, 2 4n plus 3। तो अगर समझो 2 4n, n का वैल्यू 1 लू, ठीक है, n का वैल्यू अगर 1 लूंगा, n का वैल्यू 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा 4। तो 2 4 कितना आएगा 16। तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 6, ठीक है, यहां पे लिख देते यूनिट प्लेस, बराबर है, क्लियर है ना? अब मैं अगर यहां पे 2 रखूंगा तब कितना आएगा 8, एंड व्हाट इज 2 8, वापस से क्या आया 6, यानी 4 4 पे जंप मार रहा है ना वो, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है। 4n किससे डिवाइड हो जाता है 4 से, तो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसका पावर देखो, यूनिट प्लेस पे कौन बैठा है वो देखो, 6 आ गया। इधर 2 रखोगे वापस से 8 पे जाओगे, वापस से क्या मिलेगा 6, फिर इसमें 3 रखो 12, फिर क्या मिलेगा 6, यानी यूनिट प्लेस में तुमको हमेशा 6 मिलता रहेगा। क्लियर हुआ ना? क्योंकि 4 का मल्टीपल है और 4 पे 16 बैठा है। अब 2 4n plus 1, तो मतलब अगर तुम 4n plus 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 1 ना, और जब रिमाइंडर 1 रहेगा तब ये कितना रहने वाला है 2। समझा क्या नहीं समझा? तो यानी यहां पे अगर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। अब किधर गया अपना 2 5 कितना है 32। तो देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या बैठा है 2। समझा? अब यहां पे तुम 2 भी रखोगे, तुम कहां पे जाओगे 4 2 8, 8 plus 1 9, and what is 2 raised to 9 1 0 नहीं 5 1 2, कितना हो जाएगा 5 1 2। समझे ना? तो इसका यूनिट प्लेस पे देखो क्या बैठा है 2। तो तुम जब जो भी पावर पूछा गया उसको ना 4 से डिवाइड करो, इसके इसमें
तुम्हें एक बार साइकिल मालूम पड़ गया ना, तो 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर रहेगा वहां पे जाके चेक करने का किस पे कौन है। जैसे कि यहां पे 4n + 2, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2 ना। 2 का पावर कितना है? यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है? 4, तो यहां पे क्या मिलेगा? 4। यहां पे रिमाइंडर कितना है? 3, तो यहां पे क्या मिलेगा? 8। समझा ना कैसे हो रहा है? तो जो भी पावर रहेगा उसके उतने साइकिल से डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं मेरे को 2⁻128, इसका बताओ यूनिट प्लेस पे क्या मिलने वाला है? ये जो भी रहेगा किससे डिवाइड करोगे 128 को? 4 से। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो मतलब ये 4 से डिवाइड हो गया। जब 4 से डिवाइड हो गया तब यहां पे कौन है? 6 ना। तो यानी यूनिट प्लेस पे ये क्या आने वाला है? 6। अब यहां पे 2⁻721 कितना आएगा इसका? 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 1 4 8 32। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और जब रिमाइंडर 1 है दैट मींस पावर क्या? 2⁻1। तो 1 पे कौन है? 2, तो इसका क्या आएगा? 2। समझा ना? क्लियर हुआ? अब ऐसे ही मुझे 3 ये है ना, इसका 3⁴m 3⁴m + 1, अरे 1, हाँ ठीक है, होता है। हम बोल रही कौन? डम्बल मैन बोले ना, बहुत चालू है, उधर देख के बोल रहे हैं। तो 3⁴m रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। 4m + 1 इस पे 9 और 3 पे 7। क्या? अरे ये रहा रिमाइंडर 3 है, 3 पे 7, जैसा ही इधर क्या वैसे ही है, सेम एज इट इज। नोरी क्या? कौन कौन पूछा ये 7 कैसे है? अरे रिमाइंडर 3 है ना, इसका साइकिल 4 का है। ठीक है चलो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। देख, फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ किसका? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका यूनिट प्लेस चाहिए अपने को। करते हैं बीए। तो पहले तो यहां पे कौन है? 2 है ना। यहां पे कौन बैठा है? 2। यूनिट प्लेस पे 2 बैठा है, तो जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है यही है ना। ठीक है, यही डिसाइड करने वाला है। ऊपर क्या है? 5 5 5 5। तो यहां पे 2 है, तो 2 को 2 क्या रहेगा? 4। 2 क्या रहेगा? 8। तो मतलब जब तुम इसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहोगे तो जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो यही डिसाइड करने वाला है ना, यहां का 2। ठीक है, अब ऊपर क्या है? 1 2 3 4। अब इसको क्या करोगे? 1 2 3 4 पावर ये, यहां पे 2 है। 2 कौन सा साइकिल फॉलो करता है? 4 का। इसको किससे डिवाइड करोगे? 4 से। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो इसका यूनिट प्लेस तुम चेक कर सकते हो ना, है कि नहीं? अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा 7 का। 7 का तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, यहां पे क्या है? 1 2 3 4। 7 का साइकिल कितने का है? तो 7 1 जा क्या होएगा? 7 7 2 जा कितना होएगा? 49। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। रुको, कंप्लीट नहीं हुआ है ना। 9 7⁻³ कितना होएगा? 7 9 63। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यहां पे 3 रहेगा ना, है कि नहीं? यूनिट प्लेस में तो 3 रहेगा, पूरा क्या है अपने को नहीं लेना देना। ये 7⁻4 कितना आएगा? 7 3 21 कितना आया? 1। समझे ना? अब वापस से 7⁻5 करोगे, 7 1 7, साइकिल रिपीट होने लगा ना, तो मतलब ये भी साइकिल कितना है इसका? 4 का। तो
तो मतलब इधर पे भी मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे को बताओ, अभी तुम इसको अगर डिवाइड करने वाले हो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? इसका रिमाइंडर बता दो और इसका रिमाइंडर बता दो। कितना है इसका? 3। करेक्ट। इसका रिमाइंडर 3 मिलने वाला है, चेक कर लो। कितना बचा? 1। अब इसका रिमाइंडर 1 है अगर, ठीक है, इसका रिमाइंडर 3 है, इसका रिमाइंडर 4 है, तो मेरे को बताओ साइकिल कितना है? 4 का है, रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 3 पे मेरे को क्या मिलना चाहिए? 2 में क्या मिलेगा? 8। तो यानी यूनिट प्लेस पे ये मेरे को क्या देने वाला है? यूनिट प्लेस पे 8। तो इसने यूनिट प्लेस पे मेरे को दिया 8। अब इसका रिमाइंडर क्या है? 1। तो ये 1 पे कितना दे रहा है? 7। तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना मिल रहा है मेरे को? 7। ठीक है, ये दोनों के बीच में तो एडिशन हो रहा है, 8 + 7 कितना होएगा? 15। तो मतलब जब 15 बनेगा, 1 तो कैरी होएगा, तो यूनिट प्लेस पे मिला क्या? 5। तो मतलब इस पूरे का यूनिट प्लेस पे क्या मिलने वाला है? 5। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं? तुमको इसका तो समझा ना 8 कैसे आया? रिमाइंडर 3 है, तुमने अभी चेक किया कि 3 पे तो ये आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना है? 1 है, तो 7 पे 1, 7 कितना होता है? तो इसका क्या मिल गया? 7। तो यानी इसका यूनिट प्लेस 8 है इसका यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। तो कुछ तो बड़ा सा नंबर रहेगा और इधर पे 8 होगा, कुछ तो बड़ा सा नंबर होगा, यहां पे क्या होगा? 7 होगा। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? प्लस। तो 8 + 7 कितना होएगा? 15। इधर कुछ तो कैरी होएगा, मेरे को क्या लेना देना यहां पे क्या है? मेरे को तो यूनिट प्लेस चाहिए था ना, और वो कितना है? 5। समझा? भी क्लियर हुआ ना? तो ये लिख लेना। तो इस पूरे का यूनिट प्लेस आने वाला है 5। ये सिर्फ यूनिट प्लेस में काम आएगा, लास्ट के 2 डिजिट अगर निकालने रहेंगे तब नहीं काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे जाते हैं। Express base in terms of 10k plus 1 whole raised to. चलो इसको करते हैं। अभी लास्ट 2 डिजिट का करना है। तो देखो
ये वाले फेवरेबल रहते हैं 1379। अगर ये रहेगा तो हम लोग लास्ट टू डिजिट का इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं अभी समझेगा। अब मेरे को बताओ, क्या 3 को हम लोग 9 बना सकते हैं? 3 का पावर 72 है ना, तो इसको 9 बनने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए ना पावर। 9 कितना पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो यहां पे 3 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैंने 3 स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये वाला पार्ट समझा? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो ये कितना हो जाएगा? 9 रेज टू कितना हो गया? 36। समझे कि नहीं समझे? अब ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 10k + 1, बट इधर पे क्या करना पड़ेगा? 10 - 1 रेज टू 36। समझे कि नहीं समझे? इधर पे किसी को डाउट है? अब यहां पे पावर 36 है, यहां पे a वाला टर्म 10 है, b वाला टर्म ये है, और बीच में क्या है? माइनस, बराबर ना। फॉर्मूला क्या होता है? NC0 a⁻n b⁻0, NC1 a⁻n-1 b⁻1, ऐसे करके ही हम लोग आगे जाएंगे ना। तो अभी इस केस में क्या करेंगे हम लोग? 36C0 कितना आएगा? 10⁻², कितना जाएगा ये? 36, बाकी तो लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद क्या रहेगा? 36C1, फिर कितना होएगा? 10⁻35, फिर 36C2, बीच में क्या है? माइनस है ना, माइनस, फिर प्लस, ये कितना होएगा? 10⁻, कितना होगा? 34, फिर इधर पे माइनस। प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में साइन माइनस है, तो क्या होएगा? सब कुछ ऑल्टरनेट साइन चलेगा ना। समझा कि नहीं समझा? अब मैं एकदम लास्ट में पहुंचता हूं, ऐसे करके हम लोग यहां पे 36C 34, 10⁻, कितना होएगा? 2, बराबर है। आगे 1 का मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर कितना आएगा? इधर पे क्या आएगा? माइनस 36C 35, फिर कितना आएगा? 10 का पावर कितना होएगा? 1, और लास्ट वाला क्या रहेगा? 36 यहां पे कितना हो जाएगा? बस इतना ही रहने वाला है ना। इधर का समझा कि नहीं समझा? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? पहले देख लो अच्छे से। अरे भाई देख, मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहां पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन किया है। मैं इधर का तुम्हें स्टार्टिंग का दिखाया, और लास्ट में क्या बचता है वो दिखा रहा हूं। तो लास्ट में ये बचेगा प्लस 36। समझे? तो लास्ट में ये बचता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमने पहले क्या किया? इसको देखा a - b 10 - 1 के फॉर्म में लाए, और इसको ओपन किए। यहां तक क्लियर है? इधर तक किसी को डाउट है? अब नोटिस करो, यहां तक ये जो है 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। इधर भी 10 स्क्वायर है, 34 में भी 10 स्क्वायर तो आता ही है ना। 10⁻35 में भी 10 स्क्वायर आता है, इधर भी 10 स्क्वायर आता है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता ये इधर से ये पूरा जो टर्म है यहां तक पूरा सब कुछ 100 के मल्टीपल है कि नहीं? जो 100 का मल्टीपल है, क्या मैं उसको 100 के बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? पहले ये बताओ। ये पार्ट समझा? देखो, अगर मैंने तुमको ऐसा दिया 200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600, फिर ऐसे ऐसे करके मैं यहां पे लेके जाता हूं 100 तक, ठीक है। ऐसे बीच में 1000 भी आते, सब आ रहे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल कितने तो आ रहे, और यहां पे 100 और इधर पे 2 है। तो ये पूरा पूरा टर्म क्या है? 100 के मल्टीपल्स ही है ना ये सब लोग। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 100k + 2 नहीं बोल सकता मेरे को उससे लेना देना नहीं है ना। मेरे को तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना। इसलिए स्टार्टिंग में क्या इसका मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, ये पूरे को मैंने क्या बोल दिया? 100k, क्योंकि किसी के तो मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे 100 का कुछ तो बनेगा, यहाँ पे 100 का कुछ तो बनेगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 का कुछ तो बनेगा। तो एक कुछ बनेगा, उससे मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे को मालूम है वो 100 का ही कुछ बनेगा, तो यानी वो 100 को मल्टीप्लाई करके ही बना है। तो मैंने 100k बोल दिया। समझा? समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट? किसी को ये वाले पार्ट में डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछो। आगे सब ऐसा ही आएगा। ये नहीं समझा तो आगे वाला भी नहीं समझेगा। ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा? सबको समझा ये क्या होता है? अब तो ये अगर समझ गया, आगे वाला क्या है फिर? 36C 35 कितना होगा? ये 10, और ये कितना हो गया? 1 है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? पहले यहां तक लिख लो, क्योंकि इसके बाद वाला भी जो बोलूंगा वो और ज्यादा हैवी जाएगा।
इधर पे एकदम ध्यान से लिखना और इधर पे 100 क्यों कर रहे हैं वो उधर पे ध्यान देना। क्या हो, किधर डाउट है? 100 के में तो फिर किसमें? ये एक्सपांशन में NC 0, पहला टर्म क्या है A, दूसरा टर्म क्या है B, NC 0 A रेज टू N B रेज टू 0 NC 1 A, ये तो फॉर्मूला है ना अपना। तो क्या है ये 36C 0 N 36 है 36C 0 A रेज टू N 10 रेज टू 36 36C 1 10 रेज टू 36 माइनस 1 35 1 का मैं लिख रहा नहीं हूं क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं है, मल्टीपल तो 1 ही होता है उसका। ये हो गया सबका, इधर तक लिख के हुआ है ना, पीछे 100 में लिख रहे कि नहीं? अब ये बताओ यहां पे 36 है, यहां पे 10 का स्क्वायर है, कितना हो गया 100, ठीक है 100 ही हुआ ना। हाँ ये कितना हो जाएगा 10, अजय 10 के स्क्वायर तक तो हटा दिया ना, इसको यहां तक के हम लोग ने 100 के ले लिया, इधर से लेके इधर तक कितना हो गया +1, ठीक है 360 +1, यहां पे माइनस है 100 के। मेरे को बताओ -360 +1 कितना होएगा? -359 100 के। ये पार्ट समझा? अब तुम मुझे बताना, मेरे को तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना, तो यहां पे 100 का कुछ तो मल्टीपल है, तो यहां पे एंड भी 2 0 पे ही हो रहा होगा। ये जो है यहां का जो एकदम बहुत बड़ा कोई तो नंबर बना होगा, समझो 4 3 2 5 6 7 8 0 0 0, क्योंकि बहुत सारी जीरो है ना। 10 रेज टू देखो कितना है 36, तो बट अब ऐसे लास्ट के दो नंबर तो क्या आएंगे 0 0, तो उन 0 0 में से मेरे को कितना माइनस करने का है 59, बराबर ना, क्योंकि मेरे को लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो 59 को माइनस करोगे तो 10 - 9 कितना हो गया 1, 9 - 5 कितना हो गया 4, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने 41, तो -59 कितना आएगा 41। समझा ये क्या हुआ? ये वाला पार्ट नहीं समझा? ये क्या है 10 रेज़ टू कितना है 36, तो यहां पे जितना भी बड़ा नंबर हो कितना एंड में कितने बड़े सब 0 0 ही होंगे ना। समझा कि नहीं समझा? तो जब लास्ट के 2 डिजिट 0 होंगे तो लास्ट के 2 डिजिट है, इधर पे कोई तो नंबर है, -59 करना है, क्योंकि मेरे को लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना, एक डिजिट थोड़ी चाहिए 2 डिजिट चाहिए, तो 59 माइनस करूंगा ना, 3 चाहिए होता तो ये भी करता था। करेक्ट है, मेरे को लास्ट के 2 चाहिए तो -59 करेंगे तो कितना आएगा 41, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने मिलने वाले 41। समझे ये? तो ये वाला लिख लो। चलो आगे चलो, ये हो गया ना, इसका बता दो, ये वाला अटेम्प्ट करोगे क्या? लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 रेज़ टू 51, ऐसा ट्राई करो कि 0 बने, प्लस माइनस। अभी यहां पे तुमको मालूम है मैंने क्या बोला था, यहां पे 1379 रहेगा तो इजी पड़ता है ना। कहां पे गए क्वेश्चन, कहां पे? हाँ 1379 रहेगा तो इजी पड़ता है, क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 9 के पास पहुंचता हूं 10 - 1, ठीक है 7 का स्क्वायर करूंगा 49 50 - 1, तो मेरे को 0 मिल रहा है। यहाँ पे 9 तो पता ही है 10 - 1, ठीक है क्लियर हुआ ना। तो ये सब मेरे टर्म्स लिए मेरे को इजी पड़ते हैं, लेकिन टफ क्या पड़ रहा है ये 2 रेज़ टू 51 तकलीफ है, क्योंकि ये पहुंचता ही नहीं ना जल्दी, है कि नहीं। तो इसको क्या करोगे, सबसे बड़े नंबर के पास लेके जाओ। तो बड़े बड़े किसके नंबर कौन से, 2 के पावर्स कौन से 2, फिर क्या 4, फिर क्या 8 16 32 64, बराबर ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसको 32 के पास लेके जाता हूं तो ये कितना होगा 2 रेज़ टू 5। अगर मैं 2 रेज़ टू 5 करता हूं तो 51 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो मतलब यहां पे 2 रेज़ टू 1 रहेगा और इधर क्या रहेगा 10। ये पार्ट समझा क्या? 5 × 10 50, यहां पे 2 रेज़ टू 1 50 + 1 कितना हो गया 51। अब इधर पे देखो 2 × ये कितना है 32 रेज़ टू 10, इसको क्या कर देंगे 2, देखो कितना छोटा हो गया ना ये नंबर, 51 से सीधा कितने 10 पे आ चुका है, तो ये कितना होगा 30 माइनस क्या करोगे 2 रेज़ टू कितना होगा, समझे कि नहीं। तो ये 2 को बाहर ही रखना, इसको बाहर ही रखना, और इधर पे क्या करोगे बाइनोमियल का अपना वापस से लगाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो बाइनोमियल एक्सपांशन करो, जहां तक स्क्वायर हो रहा है
क्योंकि ये भी स्क्वायर होगा तो 100 ही देगा ना। 30 का स्क्वायर क्या होएगा 900, 2 जीरो मिले ना, और वो 2 जीरो मतलब किसका मल्टीपल हो गया, ये 100 का मल्टीपल हो गया। तो जहां जहां पे 2 जीरो बन रहे उसको तुम क्या बोल सकते हो 100 के, क्योंकि वो लोग 100 के ही मल्टीपल है ना। अगर समझो मैंने 20 30 40 50 60 लिखा है, ये सारे किसके मल्टीपल है 10 के, तो तुम क्या बोलोगे 10 के। क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा। तो वैसे ही इसको एक्सपांड करो, जहां तक ये स्क्वायर रह सकता है उसके आगे के टर्म्स को ऐसे ही छोड़ देना और फिर उसको सॉल्व करते। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा है तो रहने दो, इधर पे करो, इसको एक्सपांड करके दिखाओ। जो लोगों को समझे तुम लोग अटेम्प्ट करना। अरे प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। नहीं इससे छोटा हो रहा था, तुम चाहिए तो 8 ले सकते हो, 8 लेके करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर सेम रहेगा। और 32 लिया क्योंकि मेरे पास इजी है ना, एक जीरो मेरे को चाहिए, जीरो कैसे भी चाहिए। हो गया ये, यहां तक लिखे। अब तुम मुझे बताओ 10c 0 से लेके ये जो 30 का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब यहां पे 0 यानी 2 बार 0 है ना, तो यानी 100 का ही मल्टीपल यहां पे भी है ना, तो ये पूरे को तुम क्या बोल सकते हो 100 है। ठीक है, यहां पे क्या बचा, व्हाट इज 10c9 10, 30 रेज टू 1 30, इधर 2 रेज टू 9 प्लस 10c10 1 होता है, और इधर क्या बचा 2 रेज टू 10। लेकिन इधर नोटिस करो ये वापस से 2 जीरो आ गए, ये भी किसका मल्टीपल है 100 का मल्टीपल हो गया ना, ये भी किसका मल्टीपल हो गया 100 का। ये 2 रेज टू 9 कुछ भी है, लेकिन ये एंड में 2 जीरो तो आगे लगने ही वाले ना, तो ये किसका मल्टीपल हो गया, ये भी 100 का। तो यहां पे 2 इंटू इसको भी 100 आई बोल सकता हूं मैं, 100 आई प्लस 2 रेज टू 10। ये समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्योंकि यहां पे वापस से 2 जीरो आया तो मतलब 100 का ही मल्टीपल है, तो इसको भी साथ में इसके ही चिपका दिया, तो ये 100 है। अब 2 रेज टू 10 कितना होता है 1024, फेमस नंबर है ये वाला। ठीक है, अब यहां पे 100 कुछ तो लास्ट में 2 जीरो है, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना देगा अपने को 48, तो यहां पे 2 जीरो प्लस 48, तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट कितने 48, समझा ना। तो यहां पे तुम 24 इंटू क्या कर रहे हो 2। क्लियर हुआ, समझा क्या नहीं समझा, किधर पे डाउट है बोलो, ऐसे देख रहे हो किधर पे डाउट है बताओ, इधर पे डाउट है, ये वाला पार्ट समझा, ये तो मैंने एक्सपांड, ये तो समझा ना 2 जीरो आ रहे थे, 30 रेज टू स्क्वायर था तो यानी 2 जीरो बन रहे थे, ये सबको 100 आई बोल दिया। ये वाला पार्ट है 10c9 कितना होता है 10, 30 रेज टू 1 30, 2 रेज टू 9 2 रेज टू 9, वापस से इधर पे क्या आया 2 जीरो, बराबर ना, तो ये वापस से किसका मल्टीपल हो गया 100 का, तो इसको मैंने वापस से 100 आई बोल दिया, इसको भी बोल दिया। क्लियर हुआ, तो मेरे पास बचा क्या सिर्फ 2 रेज टू 10, 2 रेज टू 10 फेमस नंबर है, कौन सा है 1024। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 100 आए है, तो मतलब लास्ट में तुम अगर लास्ट में 00 होगा और तुम उसमें क्या ऐड करोगे 1024, जब ऐड करोगे तो इधर पे क्या आएगा 24, इधर पे क्या लेना देना इधर पे क्या हुआ, ठीक है ना। और बाहर कौन सा नंबर है 2, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, तो यानी यूनिट लास्ट के 2 डिजिट कितने रहेंगे 48,
समझे कि नहीं समझे? चलो ये वाला कर दो। ये तो डिविजिबिलिटी का स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन है, सबसे पहले देखो रिमाइंडर, ये देखो 2 डिवाइड बाय 4, डिविजिबिलिटी का एकदम उतना ही पार्ट लेंगे जो कभी कभी आया है। 2 डिवाइड बाय 4, इसका रिमाइंडर कितना रहेगा? 2। तो ये जान लो डिविजिबिलिटी में अगर ऊपर का नंबर नीचे वाले से छोटा है तो जैसे कि 2 डिवाइड बाय 4, अपना रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। ठीक है ना? तो ये मत कर देना कि 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, 1 जा 2 जा। देखो यहां पे 1 डिवाइड बाय 2 की बात हो रही है, यहां पे 2 डिवाइड बाय 4 की बात हो रही है, ये दोनों अलग है। इस केस में ये दोनों क्या है? अलग है। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को इसका आंसर चाहिए कि 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने ये नहीं पूछा था कि 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, समझे ना? तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। मेरा क्वेश्चन है कि 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओ, ना कि 1 को 2 से डिवाइड करने पे। समझा कि नहीं समझा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। 3 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 3। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहला वाला पार्ट। अब दूसरा वाला देखते हैं। पहले इधर तक लिख लो। ऊपर वाला तो सिर्फ डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन दिया है, बस बाकी कुछ नहीं। आंसर नहीं चाहिए अपने को, जीरो नहीं बनाना है, वो बस रिमाइंडर चाहिए। चलो इसके बाद वाला ये लिखा है यहां तक। तीसरा ये देखो, हम लोग को रिमाइंडर किसका चाहिए? m इंटू एन प्लस पी अपॉन एम। ठीक है, इसी के मल्टीपल से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई तो नंबर है n को, फिर प्लस p कर रहे हो। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम 20 को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो मेरे को बता सकते हो यहां पे m कौन है? 11। अब 20 तो होता नहीं, तो क्या 11 इंटू 1 प्लस 9 में बोल सकता हूं ना, है कि नहीं? वही तो हो रहा है, m इंटू एन प्लस पी, m इंटू एन प्लस पी। तो 11 इंटू 1 प्लस ये क्या है? n। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? p। ये तुम्हारा क्या हो गया? n। ये तुम्हारा क्या हो गया? m। समझे ना? अब इसका मतलब अब मेरे को इसका रिमाइंडर चाहिए 9/11 का। अब 9/11 में 9 तो छोटा है ना 11 से, तो अपना रिमाइंडर कितना मिलेगा? 9। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ऐसे भी कर सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है इसका, अगर समझो जल्दी हुआ, ठीक है, फिर हम लोग डाउट सेशन पे चलते हैं। चलो पहले होने तो दो, क्वेश्चन बाकी है अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता रहेगा ना? क्या रहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वो वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना? तो अभी x रेज टू एन प्लस वाई रेज टू एन, एन कोई भी ऑड होने दो, कोई भी, जरूरी 3, 5, 7 कुछ भी होने दो। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? x प्लस फाइव एक्स रेज टू एन माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 2। पहले तो पूरा माइनस वाला कर लो,
n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ठीक है। यहां पे y0 है, y1, y2, y3, y4, कहां पे y रेस टू कहां तक जाएगा, n माइनस वन तक, ठीक है। जब ऐसा केस रहेगा और n अगर ऑड है तो x रेस टू n प्लस y रेस टू n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल रहेगा ये, x प्लस y से। तो ये चीज को याद रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि नहीं, एक पॉइंट और होना दो उसके बाद। ये देखो, इफ n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x रेस टू n माइनस y रेस टू n अगर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस वाई, x रेस टू n माइनस वन, n माइनस वन, y n माइनस टू आना चाहिए यहां पे 3, ठीक है। कहां तक जाएगा, y रेस टू कहां तक जाएगा, n माइनस वन तक। अगर ऐसा केस है कि n तुम्हारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x रेस टू n माइनस y रेस टू n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय व्हाट, x माइनस y। यही है ना, ये तो बाहर बैठा है तो x माइनस y से डिवाइड हो सकता है। सेम लॉजिक यहां पे x प्लस y से क्यों डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर बता दो। 17 रेस टू 51 प्लस 8 रेस टू 51 इज डिविजिबल बाय 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पीछे तुमने लिखा है प्रॉपर्टी, उसमें पहले देखो। क्या फॉल्स, x रेस टू n y रेस टू n x प्लस y, if n is odd then x रेस टू n y रेस टू n is divisible by x प्लस y। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे n क्या है, ऑड है, तो मतलब ये किससे डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय, कितने वाले से डिविजिबल है ये, 17 प्लस 8 कितना हो गया, तो 25 से ये डिविजिबल है, करेक्ट है ना। अगर ये 25 से डिविजिबल है तो क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं होएगा, ये तुम लोग को होमवर्क दिया था ना पिछली बार, एक सम दिया था सिर्फ, किया है ना, नहीं किया तो मेरे साथ बैठोगे यहाँ पे, जब तक मैं इधर रुका तुम रुकोगे, हाँ नहीं किया तो इधर ही बैठोगे, फिर हम लोग दोनों जाएंगे साथ में। इधर जाएंगे वो बताऊंगा, वो सरप्राइज रहेगा। कौन बोला, ये प्रेरित बोला ना, किधर आने का तेरे को, हाँ
मिलने तो 10 बार लिखने वाले हो, 10 का 20 बार लिखोगे। क्या सर? कौन सा था, कौन सा ये था? दो ही था ना जो दिया था लास्ट टाइम। ये तो मैं ही कर लास्ट में करा, तू कौन सा किया? तू है, फिर तू भी है। अरे नहीं किया ना तुम लोग, सच बोलो, तुम लोग याद भी नहीं था ना वो, तुम लोग नहीं नहीं ट्राई भी दिखाओ। ये 3 बजे तक लिखोगे, 20-20 बार। नहीं नहीं 3 बजे तक लिखोगे, जितनी बार भी होने दो, है कि नहीं? बराबर ना? कम है ना? वही इसलिए मैंने वो 20 बार हटा के टाइम रख दिया, 1 घंटा बैठने का। यहाँ पे 1 घंटा बैठ के लिखने का, जो सब होमवर्क नहीं किया रहेगा, जो तुमने घर पे अगर फोटो नहीं मंगाया तूने, मैं बात करता हूं, चल फोटो भेज दीजिए इसका। चलो चला जा ज़ैन, चला जा। इसका आंसर बताओ। ये 9 से डिविजिबल है? ट्रू है या फॉल्स है? कैसे बताओगे ये वाला? तो इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढो 7 का, जो इसके पास में 20 के, कौन सा है? 21 ना? तो 21 माइनस 1, इसका क्लोजेस्ट कौन है? 49 प्लस 1, यहाँ पे रेस टू 91, यहाँ पे 45। तो पहले इसको ओपन कर दें, 21 माइनस 1 रेस टू 45, ठीक है। अब जब तुम इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 45C0 21 रेस टू 45 माइनस 45C1 21 रेस टू 44 प्लस सबसे एंड वाला पार्ट क्या है? 45 है ना, तो लास्ट में एंड में क्या रहेगा? नेगेटिव। कितना होने वाला है? 45C 45 कितना हो जाएगा ये? 1 रेस टू, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके पहले वाला पार्ट क्या रहेगा? 45C 44 21 रेस टू कितना होएगा? 1 है कि नहीं? 2 से चालू करता हूं, 2 से 45C 43 रेस टू कितना है? 2 नेगेटिव, और लास्ट वाला क्या आएगा? माइनस। बस बस इधर ध्यान दो, ये देखना, इधर से 45C0 से लेके 45C 44, इधर पे 21, इधर पे 21, इधर पे 21, इधर पे 21, ये सारी किसके मल्टीपल है? 7 के ना? किसका मल्टीपल है ये? 7 का। तो ये कितना हो जाएगा? 7i। आगे क्या बचा? 45C 45, तो इधर पे क्या आएगा? 1। तो ये 21 माइनस 1 रेस टू 45 का है। सेम चीज इधर पे करने वाले, 49 प्लस 1, यहां पे रेस टू कितना आएगा? 91, बराबर ना? अब जब इसका आएगा तुम मुझे बताओ, 91C0 49 रेस टू कितना होएगा? 91। ये वापस से मैं सेकेंड लास्ट टर्म पे लेके जाता हूं, 91C 90 कितना आएगा? 49, और लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा? 91C 91। वहां पे 45 का कितना? 49 का कुछ भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, इधर से लेके ये सेकेंड लास्ट टर्म तक सब कुछ किसका मल्टीपल है? 7 का, और उधर पे क्या आएगा? प्लस 1। तो दोनों का वैल्यू मिल गया मेरे को। इसका कितना है? 7i माइनस 1, इसका 7i प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना हो गया ये? 7i 7i, तो मतलब ये क्या 7 से मल्टीपल है कि नहीं है? है, करेक्ट है ना? तो ये ट्रू या फॉल्स में क्या आएगा? ट्रू। समझा? ये कर दो।
चलो अभी इधर देखो, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 2 रेज टू 157 इज डिवाइडेड बाय कितना है 7। तो 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे कर सकते हो, पहले खुद अटेम्प्ट करो कि कितना आएगा। तो क्या कर सकते हो, 2 रेज टू 157 है ना, तो इसके यूनिट प्लेस में कितना बचेगा चेक कर सकते हो, और फिर 7 से डिवाइड करने का ट्राई कर सकते हो। फिर वो वाला मेथड नहीं चला तो फिर मैं ये दूसरा वाला मेथड बताता हूं। समझा कि नहीं समझा, या डायरेक्टली मैं मेरे मेथड पे जाऊं। ठीक है चलो देखो, रहने दो। अब इधर पे देखो 2 रेज टू 157 है, ठीक है। तो पहले तो तुम सारे 2 के जितने भी पावर्स है उसको लिस्ट कर दोगे। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो बस इधर तक काफी है, 5 भी किया तो काफी है। 7 के सारे मल्टीपल्स लिख दोगे, 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49, ठीक है। अब इस साइड से और इस साइड से ऐसे दो नंबर ढूंढोगे जिनके बीच में डिफरेंस कितना का हो, 1 का हो। तो यहां पे ऐसे कौन से दो नंबर है, 8 और 7। जरूरी नहीं सामने होना चाहिए, कहीं भी चलेगा। तो यहां पे 8 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना। तो ये पार्ट समझाना यहां पे। अब ये क्यों कर रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा इसको 2 को 8 बनाने का, ठीक है। इसको क्या ट्राई करेंगे हम लोग, 8 बनाने का। तो 8 कब होता है, जब 2 रेज टू कितना होता है 3, लेकिन ऊपर कौन है 157 ना। तो 157 को 3 से करोगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यानी मेरे को इधर पे क्या लिखना है 52, और इधर पे क्या आएगा 2 रेज टू 1। समझा कि नहीं समझा। अब यहां पे मेरे पास बचा क्या, 2 रेज टू 1, ये कितना हो गया 8 रेज टू 52। मेरे को 7 से डिवाइड करना है, तो क्या करूं 7 प्लस 1 रेज टू कितना कर दूंगा मैं 52। समझा कि नहीं समझा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी रेज टू n के फॉर्मूला से क्या करोगे, ओपन करोगे। क्लियर है, तो चलो इसको ओपन करो, ये लिख लेना। इसका पूरा मेथड कैसे कर रहे हैं वो भी लिखेंगे बाद में। 2 इंटू कितना हो गया 7 रेज टू कितना आएगा 50। ऐसे लास्ट वाला क्या है 52C 52 है कि नहीं। अरे बस बस बस, इधर देखो 7 प्लस 1 रेज टू 52। तुम मुझे बताओ जहां जहां 7 रहेगा वो सब किसके मल्टीपल्स है, 7 के ना। तो तुम्हारा 7 कहां तक आने वाला है, सेकेंड लास्ट टर्म तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इतने पूरे पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 7 आए प्लस कितना आएगा 1। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 7 आए प्लस 2। इसको डिवाइड कितने से करने का है, 7 से। तुम मुझे बताओ जब तुम इसको 7 से डिवाइड करोगे और इसको स्प्लिट करोगे, 2 इंटू 7 आई अपॉन 7 प्लस 2 बाई 7, ये किसका मल्टीपल है, 7 का ही मल्टीपल है ना। तो 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। चलो आगे चलो, ये वाला एक सम होमवर्क रहेगा, देखो 123 रेज टू 85 अपॉन नीचे क्या रहेगा 11। सेम सेम तरीके से ये वाला होमवर्क है 123 अपॉन 11, ये इसका पावर 85 है। रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। डिविजिबल बाय 7 से। नीचे दिया ना उसके 11 तो दिया ना। अच्छा, ठीक है चलो, जो लोग किसने किसने होमवर्क किया है, एक ने भी नहीं, सबके सब बैठोगे, मैं तो तुम्हारे सबके घर पे कॉल जाएगा, दोनों में से एक। और अटेम्प्ट बोल रहे हो तो मेरे को अटेम्प्ट दिखना चाहिए, और झूठ बोले तो देखना किसने किसने अटेम्प्ट किया है, दिखाओ।